हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। अभी तक जो हमने पढ़ा था, आप अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में तो हो सकता है एक बार आप रटकर काम चला लें, बट ये कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। और जब आप साइंस स्टडी करेंगे ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो ये एक ही है, बट यहाँ पर आपको टू टर्म्स नजर आ रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम रिएक्शन स्टार्ट करें उससे पहले इस चीज को समझ लेना है कि ये जो टू वर्ड्स हैं वो एक ही रिएक्शन के टू पार्ट्स हैं। जहां जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां वहां रिडक्शन डेफिनेटली होगा। दोनों ही एक्शन साथ होते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक दूसरे के बिना। दैट मीन्स विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, या विदाउट रिडक्शन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जहां रिडक्शन हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन डेफिनेटली हो रहा है, या जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां रिडक्शन डेफिनेटली हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर हम वन बाय वन एक एक प्रोसेस को लेकर चलेंगे और देयर आफ्टर फिर हम लास्ट में एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं। फर्स्ट वी विल टेक ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की आप हेडिंग डाल लीजिए, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर बच्चों, यहां जो वर्ड है उस वर्ड को हम स्प्लिट करें तो इस टू वर्ड्स निकल कर आते हैं यहां पे, ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीजन प्लस एडिशन। दैट मीन्स ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो मिलाकर बना है ऑक्सीडेशन। तो बेसिक डेफिनेशन जो आती है हमारे बच्चों यहीं से निकल कर आती है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन, कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पर किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बट जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई है, दैट मीन्स हमारे पास रिएक्शंस आती गई हैं, हमारी डेफिनेशन यहीं तक खत्म नहीं होती है। डेफिनेशन की साइज है वो भी इंक्रीज होती गई है। डेफिनेशन की जो न्यू कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, वो भी हमारे पास आज है। तो बेसिकली हम पहले इसी डेफिनेशन को लेके चलेंगे। आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़कर आते हैं ये डेफिनेशन, 10th स्टैंडर्ड में भी मोस्टली आपकी यही डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर गई है। तो हमें पहले इसी को देखना है, ऑक्सीजन का एडिशन। तो हमारी डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन बनती है वो यही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर ये डेफिनेशन का एक पार्ट है कि जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन होता है। साथ साथ में इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर दें, एक्सपेंड करें हमारे डेफिनेशन को। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन also known as एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड, अब एंड कर लीजिए इसमें, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन। तो पहले हम एग्जांपल्स इसी डेफिनेशन को ध्यान रखते हुए करेंगे कि हमें जहां भी ऑक्सीजन का एडिशन करना है, हाइड्रोजन का रिमूवल करना है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो एग्जांपल डालने स्टार्ट कीजिए आप। C+O2, SO2 plus O2, CO plus O2, S2 plus O2। यहां पर हम कौन से कंडीशंस है, कौन से स्टेट में है, ये हमारा यहाँ पे मोटिव नहीं है कि इन चीजों को हमें समझना है। यह चीजें हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। हमें यहाँ देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 एंड दिस इज वाटर S2। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, किससे हो रहा है? कार्बन से।
तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन। क्लियर? नाउ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर डाइऑक्साइड, दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड अंडरगोज टू ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। एंड यहां पर हाइड्रोजन को ऐड हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसके ऊपर जाकर ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर ऑक्सीजन कार्बन से ऐड हो रही है, कार्बन का ऑक्सीडेशन, SO2 का ऑक्सीडेशन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ मूव टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H, ऐसे एग्जांपल्स जहां पर हाइड्रोजन रिमूव होती है, H2S प्लस Cl2, HCl प्लस F2, यहां बनेगा HCl प्लस S, इसमें बना लीजिए आप HF प्लस Cl2। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किससे रिमूव हो रही है हाइड्रोजन? H2S से। H2S से हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद सल्फर बन रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम H2S एंड फॉर्मेशन ऑफ सल्फर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ H फ्रॉम H2S, then after removal of hydrogen to form Cl2 is oxidation. Removal of H from HCl to form Cl2, that is oxidation. क्लियर? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब कहीं ना कहीं बच्चों इन रिएक्शंस में रिडक्शन भी हो रहा है, वो हम देखेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन रिएक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में हमें डेफिनेशन जस्ट अपोजिट करनी है। ऑक्सीडेशन की जो भी डेफिनेशन है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने किया था। अब आपको इसका जस्ट उल्टा करना है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन नेक्स्ट हेडिंग आपकी डाल लीजिए, ये हो गई रिडक्शन। Removal of hydrogen, removal of oxygen, not hydrogen, removal of oxygen and addition of hydrogen. Removal of oxygen and addition of hydrogen is known as reduction, is known as फर्स्ट क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिमूव करना है हमें, तो ये हो गया हमारा
ZNO प्लस C, देन CuO प्लस H2। चलो इस दो को पहले कंप्लीट करते हैं। इससे बनता है Zn प्लस CO, यहां बनेगा Cu प्लस H2। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिस भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है दैट मीन्स दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो यहां पर ZNO से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है दैट इज रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CuO, कॉपर ऑक्साइड है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ये हो गया रिडक्शन। क्लियर? तो ऑक्सीजन का रिमूव होना भी क्या होता है? रिडक्शन। अब यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे हम, नेक्स्ट जो पार्ट है H2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 प्लस O2 Cl2 प्लस H2 H2S प्लस Cl2। H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2 HCl और इसमें बनेगा HCl प्लस S सल्फर। ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। अब हमें देखना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन। तो यहां पर इस सब्सटेंस से यानी जो ऑक्सीजन है उस पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहां पर हो गया रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है क्लोरीन के ऊपर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां भी जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है क्लोरीन के ऊपर हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन, R4 रिडक्शन, और यहां डाल लीजिए R4 रिडक्शन। तो यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। दोनों डेफिनेशंस को हमने सेपरेटली स्टडी कर लिया है और एग्जाम्पल हैं जो कुछ दोनों में कॉमन है, लाइक दिस एग्जाम्पल। ये हमने ऑक्सीडेशन में भी किया था और ये हम रिडक्शन में भी कर रहे हैं। इसी तरह से ये हमने ऑक्सीडेशन में किया था, ये हम रिडक्शन में भी कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों सेपरेट नहीं है। तो हम इसी कैसे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब बच्चों हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया। अब हम एक ही एग्जाम्पल में किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होते हैं ये देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेपरेट नहीं होते हैं, दोनों प्रोसेस साथ साथ एक ही रिएक्शन में चलते हैं। इसीलिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलकर बनाया है रिडॉक्स रिएक्शन। तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। तो सबसे पहले तो आप नेक्स्ट हम
डिस्कस करें एग्जाम्पल, उससे पहले नोट डाल लीजिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन oxidation and reduction take place simultaneously in a reaction that means without oxidation reduction not possible, reaction is not possible, and without oxidation reduction not possible. Now without reduction oxidation is not possible. That's why called redox reaction. That's why we called कर लीजिए या तो that's why we call it redox reactions. क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. H2S plus Cl2 that we have done already in this process by the reaction between H2S and Cl2. HCl plus S is formed. This is also single displacement type reaction. तो इसका मतलब है कि एक ही रिएक्शन में हमें डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा. दिस इज ऑल्सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ we have done both definitions, oxidation and reduction. Oxidation means addition of oxygen and removal of hydrogen, and reduction means removal of oxygen and addition of hydrogen. तो यहाँ पर दोनों डेफिनेशंस को रिकॉल कीजिए क्या बोलती है, और दोनों डेफिनेशंस को पुट कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है. नाउ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, तो वी विल हैव टू सी इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. तो फर्स्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीडेशन. Removal of hydrogen, first see the compound where is removal of hydrogen. तो removal of hydrogen और प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. नाउ मूव टू कंपाउंड कि हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद वो बना क्या रहा है. तो इसमें से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो बचा क्या है, सल्फर. ये सल्फर में आप मूव कर जाइए. तो आफ्टर रिमूवल सल्फर का फॉर्मेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन. नाउ सेकेंड डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया, फाइंड आउट कर लिया. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगेन क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो हमें हाइड्रोजन की टर्म में चलना पड़ेगा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. अब देखिए आप कहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ये हाइड्रोजन ऐड हो रही है. अब यहाँ बैक से चलिए, आप वहां से पता नहीं लगा पाएंगे आप हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो रही है, वहां तो हमें रिमूव करना है. तो रिमूवल के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट लेना है. अब हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रही है, तो आप चलिए कि ये हाइड्रोजन हमने ऐड किस पे करी है, Cl दिख रहा है तो Cl तक पहुंच जाइए बैक होके, ये चले गए Cl के ऊपर. तो Cl में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? तो ये हो गया रिडक्शन.
डन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। दैट मीन्स आपके दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन के बिना रिडक्शन और रिडक्शन के बिना ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। CuO प्लस H2 ले लीजिए। यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीडेशन, इधर डाल लीजिए आप। अब यहां पर मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों लिए हैं, आफ्टर रिएक्शन है जो बनेगी Cu प्लस H2। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में गिवन है और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से गिवन है, ये 2 पार्ट्स में गिवन है, तो आप दोनों पार्ट्स लिख लीजिए इसके। Cu प्लस O2 CuO एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये पिंक या ब्राउन कलर, शाइनी पिंक या ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलेगा आपको, कॉपर मेटल है, ये कॉपर ऑक्साइड बना लिया ब्लैक कलर का। नाउ इसका जो सेकंड पोर्शन है CuO प्लस H, दैट इज Cu प्लस H2O। क्लियर? नाउ अब यहां पर सिंपल सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमें दिख रहा है, कॉपर पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर चलिए आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहां पर ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। क्लियर? तो एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस साथ में है। अब यहां पर मैंने इरेज कर दिया था, ये क्वेश्चन पूछा था सीक्वेंस में, शाइनी पिंक या ब्राउन कलर का मेटल होता है, शाइनी पिंक और लाइट ब्राउन मेटल विच ऑन ऑक्सीडेशन और आफ्टर बर्निंग फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ब्लैक कलर की कोटिंग डिपॉजिट होती है। अब नाउ इसकी रिएक्शन हम जब हाइड्रोजन से करवाते हैं, जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो CuO प्लस H2 रिएक्शन होगा, Cu प्लस H2 बनता है, वापस हमें ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाता है। तो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन हो गया, दोनों प्रोसेस साथ में हो गए। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस को हमने साथ भी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl ये बनाता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये एक एनसीईआरटी में गिवन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बच्चों में इसमें सीधा सीधा सा आपको ऑक्सीजन का रिमूवल या इस तरह से नहीं दे रखा है, तो थोड़ा सा रिएक्शन को समझ के भी चले, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें हमें वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली यूज करनी है। ये कंपाउंड्स बने हैं आफ्टर रिएक्शन, तो यहाँ पर आपको देखना है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में हो रहा है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में हो रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं हम। सबसे पहले यहाँ मुझे हाइड्रोजन नजर आ रही है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ मैं कर लेती हूँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
क्लियर? ये हो गया, ठीक है। और यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हो गया ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं हम इसके ऊपर। यहां हमें ऑक्सीजन नजर आ रही है, तो ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमें पता चल गया। अब इससे आगे आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया होगा। तो बच्चों इसके लिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो चल रहे हैं वो क्लियर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से। वो यहाँ पर सिंपल ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हो सकते। ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ एक इजी वे में फाइंड आउट करवा सकती है कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहाँ शॉर्ट या सिंपल रिएक्शंस होती है। बट रिएक्शन जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत सारी चीजें होती है उसमें कि हाँ ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, या फिर हो सकता है कि वहां पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आपको नजर ही ना आए, रिएक्शन में कहीं भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, फिर भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्योंकि ऐसी रिएक्शन हो सकती है आपके सामने एग्जाम में आपके सामने हो जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को इन्वॉल्व नहीं किया गया हो, लेकिन फिर भी पूछा हो कि हाँ इसमें किसका रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन है, तो उस टर्म में हम कौन सी डेफिनेशन यूज करें, तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे जिस बेसिस पे मैंने अप्लाई किया है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो भी है कॉन्सेप्ट, वही मैंने अप्लाई करके आपको इस रिएक्शन को करवा दी है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है वो MnO2 का हो रहा है और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो HCl का हो रहा है। तो HCl Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है और MnO2 MnCl2 में। तो बच्चों ये हो जाती है आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। क्लियर? इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।